सबको मजे की 4 लाइनें सुनाता हूं, आप सबको आनंद आएगा। पद्मिनी जी, कि चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। ये बहुत ही अभिमंत्रित पंक्तियां हैं। मैं तो अद्भुत ही कवि हूं। क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ है, खड़ा हो जाए, तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो। मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते हो। चीनी को जमा करके, संस्कृत के अध्यापक आ गए, बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमय का हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया। मातु सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा हूँ। कि चीनी को जमा करके, हिंदी के अध्यापक आए, बोले लड़की में बड़ी की मात्रा है कि छोटी की। मैंने कहा पहले लड़की दिखाओ। लड़की बड़ी हुई तो बड़ी की, छोटी हुई तो भी बड़ी की, हमें तो लड़की देखने से मतलब। चीनी को जा, हिंदी के अध्यापक ने फिर पूछ लिया, बोले आमंत्रण और निमंत्रण में क्या फर्क है। मैंने कहा जो निमंत्रण नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं, जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं। कि चीनी को जमा करके, मैं सच बता रहा हूं आपको, गणित के अध्यापक आ गए, बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे। मैंने कहा वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते। मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते, आज तक एक का नहीं लौटाया। चीनी को जम, गणित वाला गया ही नहीं। बोले दशमलव किसे कहते हैं। मैंने कहा जब लगातार 10वीं बार लब हो जाए। चीनी को जमा कर, सर गणित वाले ने फिर पूछ लिया, बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई, हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। कि चीनी को जमा करके फिर से, ये सीनियर फैकल्टी भी तालियां बजा रहे हैं। आप लोगों को भी एक्स की वैल्यू पता है क्या? कि नहीं, जब तक आदमी फैकल्टी बनता है तब तक उसको डबल एक्स की पता चल जाती है। कि चीनी को जमा करके, मैं सच बता रहा हूं, मेरे पड़ोस में रोज एक लड़की नागिन डांस करती थी। एक दिन मैंने घंटी बजाई, वो बाहर निकल कर क्या आई, मैंने पूछा तुम ही रोज नागिन डांस करती हो? बोली हाँ। मैंने कहा कभी डस भी लो। चीनी को जमा करके फिर से, बिल्कुल सच बता रहा हूं दोस्तों, अंग्रेजी का अध्यापक आ गए, बोले खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। मैंने कहा आई लव यू। चीनी को जमा करके फिर, आप लोग जिस आनंद ले रहे हैं ना, बिल्कुल सच बता रहा हूं, आप लोगों ने सुना है कॉपी पेस्ट। इस कॉपी पेस्ट का आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ और ये लड़कियां हमारी महिलाओं ने किया। वो नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती है, ऊपर पप 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 पप, हो गया कॉपी पेस्ट। ये चीनी को, अच्छा एक चीज देखिए, रामानुज कॉलेज में हम हैं, एक बार मेरे कहने पर हमारी स्पेस एजेंसी इसरो के लिए जोरदार तालियां बजाइए। ये तालियां इसरो के लिए मैंने इसलिए बजवाई है क्योंकि इसरो से मेरा बचपन का नाता है। जब मैं पहली बार स्कूल गया तो मैडम बोली लड़कियां इसरो में बैठेंगी, लड़के इसरो में बैठेंगे। चीनी को जमा करके फिर से, मैं सच बता रहा हूं, मैंने अखबार में विज्ञापन देखा, लिखा हुआ था घर बैठे मिठाई मंगवाइए। मैंने कहा पिज्जा बर्गर तो खूब मंगाया, मिठाई कैसे मंगवाएंगे। तो मैंने अखबार में दिए हुए नंबर पे कॉल किया, उधर से डिजिटल इंडिया शुरू हो गया। बोले जी नमस्कार, अग्रवाल स्वीट कॉर्नर में आपका हार्दिक स्वागत है, मिठाई लेने के लिए एक दबाइए, चाट पापड़ी के लिए 2 दबाइए, गजक नमकीन के लिए, आजकल सब कुछ एक ही दुकान पे मिलती है, मुझे मिठाई चाहिए थी, मैंने 1 दबा दिया। लड्डू लेने के लिए 1 दबाइए, बर्फी लेने के लिए 2 दबाइए, जलेबी लेने के लिए 3 दबाइए, रसगुल्ले लेने के लिए, मुझे लड्डू चाहिए तो मैंने 1 दबा दिया, बेसन के लड्डू लेने के लिए 1 दबाइए, मोतीचूर के लड्डू लेने के लिए 2 दबाइए, गोंद के लड्डू लेने के लिए 3 दबाइए, तिल के लड्डू लेने के लिए, मुझे बेसन का चाहिए था मैंने 1 दबा दिया, 1 किलो लेने के लिए 1 दबाइए, 2 किलो लेने के लिए 2 दबा, 3 किलो के लिए 3, 100 किलो के लिए 4, 1 दबाना था गलती से 4 दब गया। मैंने वही किया जो आप लोग करते, तुरंत ही फोन काट दिया। 1 मिनट बाद कॉल बैक आगे, बोले जी नमस्कार, हम अग्रवाल स्वीट कॉर्नर से बोल रहे हैं, आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर आया है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है। मैंने कहा यार ये तो फंस गए, लेकिन बिहारी आदमी फंसता नहीं है, फंसाता भी नहीं है, बीच का रास्ता निकालता है। बोले जी जल्दी बताइए, आपके यहाँ से 100 किलो बेसन के लड्डू का ऑर्डर आया है, मिठाई किस पते पर भिजवानी है। मैंने कहा देखो भैया ये फोन किसने किया मुझे तो पता ही नहीं, घर में हम 9 भाई हैं, सबसे बड़े वाले से बात करने के लिए 1 दबाइए, उससे छोटे से बात करने के लिए 2 दबाइए, उससे छोटे से बात करने के लिए 3 दबाइए, और जब तक असली वाला ना मिल जाए तब तक दबाते जाइए, दबाते जाइए, दबाते जाइए। आप लोग जोरदार तालियां बजाइए। ये जो आपके चेहरे पर हंसी है ना, यही भगवान राम का आशीर्वाद है।
यही आशीर्वाद है जो हमें पता नहीं चलता। आप लोग को पता भी नहीं होगा, जो लोग पिछले 5-10 मिनट से लगातार हंस रहे हैं, यही मेडिटेशन है। जब हम पूरी दुनिया से कटकर किसी एक विषय में लिप्त हो जाते हैं, वही ध्यान की परम अवस्था, जिसको तुरीय अवस्था कहते हैं, यही वो अवस्था है जब हम जहां पर आकर के कॉस्मिक कॉन्शसनेस से हम कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि हम पूरी दुनिया से अलग होकर के सिर्फ और सिर्फ अपने भीतर पहुंच जाते हैं। और ये कहा भी गया है कि ईश्वर को अगर कहीं ढूंढना हो तो अपने भीतर ढूंढिए। मैं आपको इतनी छोटी सी बात इसलिए बता दी कि आगे चल के मैं प्रवचन भी कर सकता हूं। बाबा बनने की पूरी संभावना है सर। हाँ, 4 लाइन आपको सुनाता हूं, आप लोग सचमुच बहुत आनंद ले रहे हैं। मैं तो देखो, मैं दिल्ली के सीपी में रहता हूं, आपको पता है ना आलोक जी, सीपी मतलब छतरपुर। मैं घर से बाहर निकला, केले वाला केले बेच रहा था। मैंने पूछा भैया केले कैसे दिए? सच बता रहा हूं, मैंने पूछा भैया केले कैसे दिए? बोला 40 रुपए दर्जन। मैंने कहा बहुत महंगे, कुछ कम कर ले। तो भाई ने 2 केले ही कम कर दिए। बाद में पता चला वो अभी बिहार का ही था। नहीं सर, होता है। मैं इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे गया, मैंने पूछा टीवी कितने का दे रहे हो? बोला हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा तुझे कैसे पता लगा? बोला निकल यहां से। अगले दिन मैं सूट बूट हैट नकली मूछें। मैंने कहा है टीवी कितने का दे रहे हो? बोला तुझे कल भी मना किया था। अगले दिन मैं बुरका और के चला गया। मैंने कहा भैया ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला भाई साहब आपको 2 दिन से मना कर रहा हूं, हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा ठीक है मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता है मैं बिहारी हूं? बोला बेटा जिसे तू टीवी कह रहा है वो माइक्रोवेव है। ये जो माइक्रोवेव को टीवी बताने का कॉन्फिडेंस बिहार लेकर के आया, अपना तो मामला अद्भुत है। मैं सच बता रहा हूं आपको। ये हम पे आरोप लगाते हैं लोग कि बहुत सारे बिहारी दिल्ली आ जाते हैं, हर जगह बिहारी है। इसमें हमारी कोई गलती नहीं, सारा कसूर दिल्ली वालों का। ये लोग बड़े बड़े पांडाल लगाते हैं, कीर्तन मंडली बुलाते हैं, फिर भजन करवाते हैं, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी। अब कलयुग में वो बिहारी आ नहीं सकते, हमें ट्रेनों में ठुस ठुस कराना पड़ता है। हमारा तो मामला अद्भुत है सर। मैं सच बता रहा हूं, मैं आपके रामानुज कॉलेज के बाहर ही इधर खड़े होकर के मैंने सोचा यार कॉलेज में जा रहे, पता नहीं कॉलेज वाले पूछे ना पूछे, खुद की चाय खुद पी लो। तो मैं चाय पी रहा था सर, हालांकि आपने फल भी खिलाया बाद में, पता होता तो मैं नहीं पीता, लेकिन मैं खुद चाय पी रहा था। चाय पी रहा था, चाय पीते पीते मैंने देखा कि एक कुत्ता मेरे पास आया, मेरे भीतर दया जगी। मैंने चाय वाले से कहा जरा एक बिस्किट का पैकेट दे। उसने एक बिस्किट का पैकेट दिया, मैंने उसमें से एक बिस्किट निकाला, कुत्ते को दिया, कुत्ते ने लपका, और लपकते ही कुत्ते ने 1 मिनट में 12 बार गुलाटी खाई। अलट पलट अलट पलट अलट पलट अलट पलट ऐसे करने लगा। मैंने कहा यार कमाल हो गया। मैंने तुरंत ही चाय वाले की गिरबान पकड़ ली। मैंने पूछा क्या मिला दिया था तूने बिस्कुट में? ये तो अच्छा हुआ मैंने पहले नहीं खाया, नहीं तो मैं भी ऐसी अलट पलट कर रहा होता। तो चाय वाले ने हाथ जोड़ लिया, बोला भाई साहब मुझे मत डांटो, बिस्कुट पतंजलि का है। खाते ही कुत्ते ने कपालभाति शुरू कर दिया। तो देखो जीवन में आनंद होना चाहिए, मौज मस्ती होनी चाहिए। सच बता रहा हूं, ऐसी मौज मस्ती होनी चाहिए। धूल जैसे कदम से मिलती है, जिंदगी रोज हमसे मिलती है। ये सिखाया गहन अंधेरों ने, रोशनी अपने दम से मिलती है। आज दुनिया में ऐसे कितने हैं जिनको शोहरत कलम से मिलती है। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, मैं सच बता रहा हूं। पद्मिनी जी जब यहाँ बैठी आलोक जी, तो मुझसे बोले कि पहली बार मैं बहुत घबराई हुई हूँ। मैंने कहा क्यों घबरा रही हैं आप? तो उन्होंने कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ की ऑडियंस कैसा रिस्पॉन्स करेंगी, कैसा सुनेंगी, क्योंकि माहौल पूरा राममय हो रखा है, और मैं उसमें अगर कुछ श्रृंगार की बात करूंगी तो उनको कैसा लगेगा। मैंने कहा अरे श्रृंगार से राम जी का क्या वो परहेज है? राम जी को भी लब हुआ था, बाद में कुछ हुआ। तो और क्या, और ये सुनकर के ऑडियंस बहुत ही खुश हुआ। तो 4 लाइन से जीवन में देखो जनाब, और एक चीज आपको सिखा देता हूं, आज आपको भी याद रहेगा कि शंभू शिखर आया था। मैं 4 लाइन सिखा देता हूं। जीवन में कभी भी फंसो ना, कभी भी फंसो, कहीं पर भी अकेले मत फंसो। जो साथ वाला हो ना उसे भी फंसा दो सर, इससे बचने की संभावना डबल हो जाती है। वो भी तो कोशिश करेगा। तो जीवन में छोटे छोटे मूल मंत्र हैं, जीवन में हमेशा याद रखो। आपके चेहरे पर, अच्छा कोरोना सर, पिछले दिनों कोरोना याद है ना आपको? कोरोना क्या अद्भुत था कोरोना काल। जहां जाओ वहीं सैनिटाइजर। मैं मंदिर गया वहां भी सैनिटाइजर। मैंने चंद्रामृत समझकर चाट लिया। एल्कोहल का टेस्ट आया, मैंने कहा 2-4 बार और दो। बोला भैया बिहारी हो क्या? मैंने कहा तुम्हें कैसे पता? बोला नहीं तुम्हारे यहाँ बंद हो गई ना, लोग इसी से काम चला रहे।
तो मैं तो उसी से काम चला रहा था कि चीनी को जमा, कभी वहीं पे अटका पड़ा, वो कहाँ गया है वो, कि चीनी को जमा कर। मेरा तो एक दोस्त बोला, तो सच बता रहा हूँ, मुझसे आज पद्मिनी जी ने आते ही पूछा, बोले शंभू जी कोई लड़की आपका मन चुरा ले तो उसे क्या कहोगे? मैंने कहा मंचूरियन। कि चीनी को, और क्या, चीनी को जमा करके फिर से। मेरा दोस्त बोला यार मौका लगे तो शादी कर ले। मैंने कहा शादी कर ले, मौका ही लग जाए तो शादी करके क्या करूंगा? कि चीनी को जमा करके फिर। सच बता रहा हूं आपको, विज्ञान के अध्यापक आ गए, विज्ञान के अध्यापक, विज्ञान के अध्यापक आए और आकर के बोले बच्चे का पैदा होना सोशियोलॉजी का टॉपिक है कि बायोलॉजी का? मैंने कहा जी बच्चे का चेहरा मोहरा माता पिता पे गया हो तो बायोलॉजी का। चीनी को जमा करके फिर से। कितने सोशलिस्ट हो तुम लोग, इतने समझदार, मतलब कमाल है। चलिए अंतिम 4 लाइनें आपको सुनाता हूं, समय की अपनी सीमाएं हैं, हालांकि सीमा तो सचिन के पास है, लेकिन साहब, अच्छा यार तुमको पता है कौन है वो? एक अपने कॉलेज के दिनों की 4 लाइनें सुना दूं सर, है ना? वो सुना दिया मैंने, अच्छा ना, उनको अब पुरानी अब याद आ रही है। अरे वो होगा सर, अभी कहाँ, रुक जाओ। हैं बेटा, इस उम्र में शुगर अच्छी नहीं लगेगी तुझ पे, चीनी वाली चाय, तुझसे ग्रीन टी तो अफोर्ड नहीं हो रही है। जी 4 लाइन सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। अब वैलेंटाइन डे तो बीत गया, अगर आज किसी को स्लैप स्लूप थप्पड़ पड़ा हो तो बधाई हो। नहीं, बधाई इसलिए हो कि उसी को पड़ा होगा जिसने कल मनाया होगा, नहीं तो उसको पड़ा ही कहाँ होगा। ये बेचारे कुछ कह नहीं रहे सर। ये सर क्या है कि अब आप फंस गए हो तो ये आपको फंसाना पड़ेगा इनको। आलोक सर ऐसे ही हैं, उन्होंने मुझे भी फंसाया ही है। मैं सच बता रहा हूँ, आपके कॉलेज के अगर यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव के लोग हों, हालांकि ये बात माइक से नहीं कहनी चाहिए, लेकिन अगर आपके यहाँ पर कोई वित्तीय प्रबंधन का कुछ काम होता हो तो वह आलोक सर को दे दो। लाख रुपए का काम 5000 में कैसे करवाना है ये इनको पता है। अच्छा तुम क्यों खड़े हो गए भाई, तुम्हें भी लूट लगा है क्या? बताओ सर, आपकी इमेज तो बहुत अच्छी है। देखो ये हंसी मजाक की बातें हैं, आप लोग लगभग 1-1.5 घंटे से हंस रहे हो, कविताएं सुन रहे हो, ये अगर संभव हो पाया तो सिर्फ आलोक सर के कारण। एक बार इनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाइए। ये तालियां सर मैंने इसलिए बजवा दी है कि वो चेक भी अभी मिला नहीं है। अरे नहीं, कोई बात नहीं सर, आप लोग हंस लिए ना। एक कलाकार का काम जीवन में रिक्शा चालक जैसा होता है, सच बता रहा हूं आपको, बिल्कुल रिक्शा चालक जैसा होता है। कोई सवारी मिल गई तो किसी ने 20 रुपए दे दिए, कोई उतर के भाग गया, तो ऐसे ही अपन ऐसे ही हैं। आप लोग मिले, आप लोग हंस लिए, इससे अच्छा हमारे लिए और क्या हो सकता है? अच्छा तो आप लोग को क्या लग रहा है कि मैं रिक्शा चलाते भी और उतर के भाग भी जाएंगे? आदमी ऐसी होता है साहब। 4 लाइन आपको सुनाता हूं, आप इन 4 लाइनों पे विशेष आनंद लीजिएगा। बहुत मजा आप लोग ले रहे हैं, बहुत आनंद ले रहे हैं। एक चीज आप देख, एक चीज और है, महिलाओं को हंसता हुआ देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा। बस एक निवेदन करूंगा, घर पर भी ऐसी रहा करो। नहीं मैम, अगर आप घर पर भी ऐसी रहते होंगे तो सर कितने खुश रहते होंगे। हाँ चलिए 4 लाइन सुनाता हूँ, समय से तो बहुत बातें हो जाएंगी। ये 4 लाइन सुनिएगा और इस कार्यक्रम को फिर हम समाप्त नहीं होता कभी इस तरह का कार्यक्रम। कभी और मौका लगा तो आप लोगों के बीच में आकर के और बहुत सारी बातें करेंगे, हंसेंगे भी। और 4 लाइन ये सुनाता हूँ। हाँ ये सुनना। कौन सा सुना रहा था? बहुत सारे हैं ना, उसमें से भूल गया। हाँ 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 बिल्कुल सही है कि चीनी को जमा करके फिर से। बिल्कुल एक सर, एक वो अध्यापक ने आकर नहीं वो एक इंस्पेक्टर ने आकर के स्कूल में छाप। बेटा तुम तो हाथी लग रहे हो, तुम्हें चींटी की चिंता क्यों? अच्छा चलो, मैंने पहले ही बताया था। देखो हालांकि कॉलेज है, मैं क्या जवाब दूं, रहने दो।
हाँ, कई बार जगह की मर्यादा का ध्यान रखना पड़ता है, तो इसलिए मैं कुछ कह नहीं रहा आपको, लेकिन वो तो ऐसे ही है। वो 4 लाइन सुनना आप लोग, इस 4 लाइनों का आनंद लेना। हालांकि वो वैलेंटाइन डे बीत गया, लेकिन आप सब सुनिएगा कि यादें तुम्हारी कितने ही रंगों में ढल गई, यादें तुम्हारी कितने ही रंगों में ढल गई, हर फूल हर कली में अपनी बात चल गई, जिस दिन से तुमने यार गले से लगाया है, उस दिन से मेरे शर्ट की खुशबू बदल गई, उस दिन से मेरे शर्ट की। अब जो कॉलेज के सर, मुझे 4 लाइनें अपने कॉलेज के दिनों के याद आ गए कि उसके तराने गीत में मैं गुनगुना रहा, उसके तराने मुक्तकों में गुनगुना रहा, आंखों को ख्वाब अब भी उसी के दिखा रहा, कॉलेज के दिनों में किसी ने चूम लिया था, कॉलेज के दिनों में किसी ने चूम लिया था, अब तक जुबां पे स्वाद लिपस्टिक का आ रहा, अब तक। मुझे उस दिन पता चला था मैक की लिपस्टिक महंगी नहीं, स्वादिष्ट भी होती है उस दिन। हाँ, अब ज्यादा मत बिगड़ो, तुम लोगों को संवारने में सर को 1 साल लगेगा, फिर अगले साल आके फिर बिगाड़ेंगे। चलिए अंतिम 4 लाइनें और इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं कि मनहूस से चेहरों को सदा डांटता हूं मैं, गम की बदलियों में भी खुशी छांटता हूं मैं, भाता नहीं मुझको कोई चेहरा उदास सा, बस इसलिए ही सबको हंसी बांटता हूं मैं, बस इसलिए ही सबको हंसी बांटता हूं मैं। खुलूस दिल में लबों पर मिठास रहने दो, न खुद रहो न किसी को उदास रहने दो। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतनी देर तक रुके, इतना आपने सम्मान दिया, इतने मन से सुने। सच्चा हो अपना प्यार तो क्या इस जहां का डर, गुलबन के गुलिस्तान वफा में खिलेंगे हम, अब के बिछड़ रहे हैं तो कुछ रंज मत करो, अगली बहार आएगी और फिर मिलेंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद। सितारों को आंखों में महफूज रखिए, बहुत दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम, भारत माता की। धन्यवाद, आभार, वंदे मातरम।